हेलो एवरीवन। आपने से कईयों ने सेफ्टी लैम्प के बारे में पढ़ा होगा। सेफ्टी लैम्प को ही डेवी लैम्प बोलते हैं। डेवी लैम्प ज्वलनशील वातावरण में उपयोग किया जाने वाला एक सुरक्षा लैम्प है, जिसका आविष्कार 1815 में सर हम्फ्री डेवी ने किया था। इसमें एक बत्ती वाला लैम्प होता है जिसकी लौ एक जालीदार स्क्रीन के अंदर बंद रहता है। इसे कोयला खदानों में उपयोग के लिए बनाया गया था ताकि मीथेन और अन्य ज्वलनशील गैसों, जिन्हें फायर डैम्प या माइन डैम्प कहा जाता है, की उपस्थिति के कारण विस्फोट के खतरे कम किया जा सके। जर्मन ब्यूरो ऑफ माइंस के लिए काम करने वाले जर्मन पॉलीमैथ अलेक्जेंडर वान हैम्बोल्ट को खनिकों के स्वास्थ्य और कल्याण की चिंता थी और उन्होंने एक प्रकार के स्वास्थ्य यंत्र और विभिन्न परिस्थितियों में रोजगार के लिए उपयुक्त विभिन्न निर्माण के 4 लैंप का आविष्कार किया। यह स्वास्थ्य यंत्र को रोकने के लिए था, हानिकारक गैसों को अंदर लेना और खनिकों को अच्छी हवा प्रदान करना। लैंप का निर्माण गैस को प्रज्वलित किए बिना सबसे ज्वलनशील प्रकार के फायर डैम्प में जलने के लिए किया गया था। वे डेवी के बाद के आविष्कार के अग्रदूत थे और अक्सर उनका उपयोग किया जाता था। लैंप में एक बत्ती वाला लैंप होता है जिसकी लौ एक जालीदार स्क्रीन के अंदर बंद होती है। स्क्रीन ज्वाला के अवरोधक के रूप में कार्य करती है। हवा दहन को समर्थन देने के लिए जाल से स्वतंत्र रूप से गुजर सकती है, लेकिन छेद इतने महीन होते हैं कि उनके माध्यम से लौ फैल सकती है और जाल के बाहर किसी फायर एम्प को प्रज्वलित किया जा सकता है। यह मूल रूप से भारी वनस्पति तेल को जलाता है। लैंप ने गैसों की उपस्थिति के लिए एक परीक्षण भी प्रदान किया। यदि ज्वलनशील गैस में मिश्रण मौजूद थे तो डेवी लैंप की लौ नीले रंग के साथ अधिक जलती थी। लौ की ऊंचाई मापने के लिए लैंप एक धातु गेज से सुसज्जित थे। खनिक कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों का पता लगाने के लिए सुरक्षा लैंप को जमीन के करीब रख सकते हैं, जो हवा से सघन है और इसलिए खदान में गड्ढों में एकत्र हो सकते हैं। यदि खदान की हवा ऑक्सीजन रहित होती थी तो दीपक की लौ बुझ जाती थी। मीथेन वायु की लौ लगभग 17% ऑक्सीजन सामग्री पर बुझ जाती है। इसलिए दीपक ने अनहेल्दी इन्वायरमेंट का प्राइमरी इंडिकेशन दिया, जिससे खनिकों को दम घुटने से मरने से पहले बाहर निकलने की अनुमति मिल गई। डेवी का आविष्कार बिशप वेयरमाउथ के एक आयरिश डॉक्टर विलियम रीड क्लैनी से पहले हुआ था, जिन्होंने मई 1813 में रॉयल सोसाइटी का एक पेपर पढ़ा था। अधिक बोझिल क्लैनी सेफ्टी लैंप का हैरिंगटन मिल में सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और उन्होंने पदक जीता था। छलनी के साथ डेवी लैंप का पहला परीक्षण 9 जनवरी 1816 को हेलबर्न कोलियरी में हुआ था। डेवी का एक पत्र, जिसे वह निजी रखना चाहता था, जिसमें सुरक्षा लैंप के लिए अपने निष्कर्षों और विभिन्न सुझावों का वर्णन किया गया था, वो सार्वजनिक किया गया। 3 नवंबर 1815 को न्यू कैंसल्स में एक बैठक और 9 नवंबर को लंदन में रॉयल सोसाइटी के बैठक में दीपक का वर्णन करने वाला एक पेपर औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। इसके लिए डेवी को सोसाइटी के रमफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया। डेवी के लैंप स्टीफेंसन के लैंप से इस मायने में भिन्न था कि लौ धुंध की एक स्क्रीन से घिरी हुई थी, जबकि स्टीफेंसन के प्रोटोटाइप लैंप में एक ग्लास सिलेंडर में एक छिद्रित प्लेट थी। अपने आविष्कार के लिए डेवी को 2000 पाउंड मूल्य की चांदी दी गई थी, जबकि स्टीफेंसन पर डेवी से विचार चुराने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि पूरी दुनिया से विकसित जियोडी लैंप को स्टीफेंसन ने तब तक प्रदर्शित नहीं किया था। डेवी द्वारा रॉयल सोसाइटी में अपना पेपर प्रस्तुत करने के बाद और पिछले संस्करण वास्तव में सुरक्षित नहीं थे। स्टीफेंसन के समर्थन में एकत्र हुई एक स्थानीय जांच समिति ने उसे बरी कर दिया, यह दिखाते हुए कि वह जियोडी लैंप बनाने के लिए अलग से काम कर रहा था और उसके लिए 1000 पाउंड की सदस्यता जुटाई। डेवी और उनके समर्थकों ने उनके निष्कर्षों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यह नहीं देखा कि स्टीफेंसन जैसा अशिक्षित व्यक्ति उनके साथ मौजूद समाधान के साथ कैसे आ सकता है।
स्टीफेंसन ने स्वयं स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया कि वह एक के आधार पर एक व्यवहारिक समाधान पर पहुंचे थे। हाउस ऑफ कॉमन्स समिति ने पाया कि स्टीफेंसन का सेफ्टी लैंप का आविष्कार करने का समान दावा था। डेवी यह दावा करते हुए उनके कब्र पर गए कि स्टीफेंसन ने उनका विचार चुरा लिया। स्टीफेंसन लैंप का उपयोग विशेष रूप से उत्तर पूर्व इंग्लैंड में किया गया था, जबकि डेवी लैंप का उपयोग हर जगह किया गया था। आई होप इस वीडियो में डेवी लैंप या सेफ्टी लैंप के बारे में अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।